अंशिका केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए हम नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है मोल प्रभाज या मोल अंश। अंग्रेजी में से मोल फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होती है। तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, समझिए ध्यान से। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर? चलते हैं, देखिए। माना एक द्विअंगी विलयन में विलय के स्मॉल एन मोल तथा विलायक के कैपिटल एन मोल घुले हैं तो विलयन में विलयन में यहीं तक रखे, आगे लिखेंगे सूत्र। विलयन में विलय का मोल प्रभाज बराबर। देखिए ध्यान से, पहले समझिए। मैंने ये कहा है कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। ठीक है, यानी कोई विलयन है, जैसे मान लीजिए a प्लस बी एरो ए बी, यानी ये दो अभिकारक हैं ए और बी, इनसे एक विलयन बना ए बी। अब देखिए, इसमें कहा है किसी घटक के मोलों की संख्या। ठीक है, मान लीजिए एक ये घटक है, एक ये घटक है, ये दो घटकों से मिलकर एक विलयन बना, इसका नाम ए बी। ठीक है, अब देखिए मैं कहूँ किसी घटक के मोलों की संख्या विलयन में, अगर इस घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, ये लिखा विलयन किसी घटक के मोलों की संख्या था उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या, यानी अगर मैं इसका मोल प्रभाज निकाल रहा हूँ, ए का मोल प्रभाज। ठीक है, तो ए का मोल प्रभाज निकालूंगा बराबर, तो ऊपर ए ले लेंगे, नीचे ए प्लस बी ले लेंगे, यानी ये ए का मोल प्रभाज निकालेंगे तो देखिए ए आ गया, बटे ये दोनों ए प्लस बी आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बी का मोल प्रभाज निकालूंगा, बी का निकालूंगा इस घटक का, तो इसमें क्या आएगा, बी आएगा, बी के बराबर, तो यहाँ बी लिख लूंगा, बटे ए प्लस बी आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर मुझे ए वाले का निकालना है तो यहाँ ए आएगा, नीचे ए प्लस बी आएगा। ठीक है, क्योंकि लिखा है सभी घटकों के मोलों की संख्या, ठीक है, के अनुपात को। ठीक है, तो सभी घटक आ गए ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी आया। अगर बी बराबर है तो बी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर होगा तो ए बट्टे ए प्लस बी आ जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने कहा विलय के मोल प्रभाज बराबर, तो लिख लूंगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलेय
के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है। अगर देखिए विलेय का मोल प्रभाग बराबर, मैंने कहा था मैंने विलेय लिया है तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या आएगी। मैंने ए यहाँ लिया था तो ऊपर ए आया था और नीचे ए प्लस बी आया था। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ विलेय के मोल प्रभाग बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए मैंने विलेय को क्या माना है, स्मॉल एन माना है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ स्मॉल एन बराबर ही विलेय था, स्मॉल एन माना है मैंने, तो फिर विलेय आ गया स्मॉल एन हो जाएगा, बटे फिर विलेय आ गया स्मॉल एन हो जाएगा और विलायक का क्या आएंगे कैपिटल एन। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है। अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय को मैंने स्मॉल एन माना है तो स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ। ठीक है। अब देखिए फिर विलेय का भार भार का मतलब वेट होता है स्मॉल डब्ल्यू ले लेंगे बटे विलेय का अणुभार स्मॉल एम ले लेंगे। ठीक है। यानी स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम कह देंगे। ठीक है। ये विलेय स्मॉल माना है तो हम स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एम लेंगे। अगर विलायक होता तो कैपिटल मानेंगे एन, तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एन हो जाएगा। देखिए आगे देखिए अगला लेते हैं विलायक का मोल प्रभाग बराबर, अब ऊपर लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है। मैंने देखिए यहाँ विलेय का मोल प्रभाग लिया था तो देखिए यहाँ ऊपर विलेय के मोल आए थे। देखिए मैंने विलायक का लिया तो ऊपर विलायक के मोल आ गई, नीचे सेम होगा। देखो विलेय के मोलों की संख्या पर विलायक की, यहाँ भी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के। ठीक है। यहाँ विलेय के मोलों की संख्या ये भी आ गई प्लस विलायक के ये भी आ गई, नीचे सेम रहेगा। अगर ऊपर आपने विलायक लिखा है तो यहाँ विलायक के मोल लिखेंगे, अगर विलेय लिखा है तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या लिखेंगे। ठीक है। तो या कह सकते हैं हम, या विलायक को क्या माना हमने कैपिटल एन माना था तो बराबर ये फिर कैपिटल एन हो जाएगा तो ये विलायक है। विलेय को हम स्मॉल एन कहेंगे प्लस विलायक को क्या कहेंगे कैपिटल एन। एक ये सूत्र बन गया आपका। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने कहा था विलेय क्लियर हो गया, विलायक चल रहा है तो कहेंगे विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। देखिए पहले विलेय के निकाले हैं, अब विलायक के आ गई तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। ध्यान दें यहाँ विलेय का लिखा था तो विलेय का भार था और विलेय का अणुभार था। यहाँ विलायक के मोलों की संख्या आ गई तो विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार। विलायक क्या होगा, मैंने कैपिटल एन माना था, एन बराबर क्या हो जाएगा विलायक का भार। देखिए कैपिटल है तो कैपिटल डब्ल्यू लगाएंगे बटे कैपिटल एम लगाएंगे। स्मॉल था तो हमने स्मॉल अक्षर माने थे। स्वयं आ गया होगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।